सभी का स्वागत है। आज हम लोग विविध के सेशन में महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ेंगे जहां से आपकी परीक्षा में प्राय सवाल पूछे जाते हैं। जी हां, अब की बार एक सीट हमार करने के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए हम आज के टॉपिक में साल के 12 महीनों के अलग-अलग माह के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस को लेकर आए हैं, जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं या यूँ कहें जहाँ से परीक्षाओं में आपके बार-बार ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सभी तथ्य जो इंपॉर्टेंट लगे उसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। जो इसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम उनको भी टिक करते चलेंगे ताकि आपको पढ़ते समय, याद करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रत्येक वर्ष 1 से 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और पहला जो हम लोग जनवरी माह का पढ़ने जा रहे हैं, जनवरी माह में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लुई दिवस मनाया जाता है, जो कह सकते हैं कि ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा सवाल आप सभी से है कि जो प्रवासी दिवस है ये किसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? जी हाँ, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर है। आगे हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण दिवस आपकी परीक्षा के लिए है। 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आता है 23 जनवरी। जी हाँ, अगर हम 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शायद ये नारा आपने कभी सुना होगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस पर प्रमुख अतिथि कौन थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरा सवाल, इस वर्ष कौन सा गणतंत्र दिवस था? इस सभी की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम जनवरी माह के अन्य दिवस की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी माह के अन्य दिवस जो हैं वो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इससे शहीदी दिवस भी कहा जाता है। इसे किस नाम से? शहीदी दिवस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अब बढ़ते हैं हम फरवरी माह में। फरवरी माह के प्रमुख दिवस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में, आपके मन में 2 फरवरी वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्र भूमि दिवस आता है, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 13 फरवरी ये भी इंपॉर्टेंट है, इस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी तो आपको हमेशा याद रहेगा और आपको याद भी होगा, वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल आपसे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अब हम बढ़ते हैं मार्च के प्रमुख दिवस की तरफ, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में झोला भर भर के सवाल आते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। 7 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, मोस्ट आईएमपी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो 8 मार्च को। अगला है 14 मार्च 2019 से विश्व किडनी दिवस भी मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह विश्व उपभोक्ता दिवस है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता। लेकिन अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वैसे इसकी सीरीज की एमसीक्यू भी हमने कराई है, जाकर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को ही विश्व गौरया दिवस मनाया जाता है, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को यह आईएमपी है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 21 को विश्व कविता दिवस और 21 को विश्व कविता दिवस, 21 को भारत अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 20 को गौरया दिवस, 1 को वन दिवस और 22 को जल दिवस। ये तीनों विश्व है, माने विश्व गौरया दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व जल दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर आप हमारे साथ देख रहे हैं। ये वीडियो लेनी विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शहीद शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। और 23 को ही
विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यह तो इंपॉर्टेंट था ही। 24 मार्च को विश्व तपोदिक टीबी दिवस है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, जिसे हम थिएटर दिवस के रूप में जानते हैं। तो ये मार्च माह के वे प्रमुख दिवस थे जो आपकी परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं, मतलब यूं कहें जहां से आपकी परीक्षाओं में ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षाओं में सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अप्रैल माह की तरफ। जी हाँ, अप्रैल माह के प्रमुख दिवस को एक बार हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें 2 अप्रैल विश्व शालीनता या ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 को विश्व हीमोफीलिया दिवस है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 23 को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस, माने पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। यह भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षाओं में आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब है 25 को विश्व मलेरिया दिवस और 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल परीक्षा में आ जाते हैं। तो ये अप्रैल माह के प्रमुख दिवस थे जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। मेरा सवाल है 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो उम्मीद करते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं मई माह की तरफ। जी हाँ, मई माह के प्रमुख दिवस को एक बार हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 मई मोस्ट आईएमपी है, जी ध्यान दीजिएगा। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई तीनों आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों पूछा था। अगर हम 22 की बात करें, देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों दिवस आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्राय आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। वैसे अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए हैं तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जी हाँ, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए आपको सर्च करना है दुर्गेश सर। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। सभी नोट, सभी क्लास आपको मिलती रहेगी। वैसे इसकी पीडीएफ ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जून में 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 5 विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी मोस्ट आईएमपी है, यहाँ से परीक्षा में सवाल खूब आते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जी हाँ, इसी दिन मेरा जन्मदिवस है, क्योंकि ये है एक जो नामकरण का दिवस है, जिस दिन नामकरण हुआ था। अब है 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ष 21 जून को कौन सा योग दिवस आएगा और पर्यावरण की थीम इस बार क्या थी और योग दिवस की थीम क्या थी, थीम भी आपकी परीक्षा में आता है। लेकिन हम करंट का सेशन जब आपका लेंगे, मैराथन लेंगे, तो वहां पे हम इसको पढ़ा देंगे। इसलिए हम कहें कि टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब हम करंट की वीडियो के साथ इनको हम डालें तो वहां पर आप एक साथ इनके जो प्रमुख जो थीम है उनको भी पढ़ सकें। अगला है 29
जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जून माह के जो प्रमुख दिवस थे वो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। अगला है जुलाई माह। जुलाई माह में कम है, 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना है, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस है डॉक्टर विधान राय की, और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस है, जीएसटी दिवस। तो यह 1 जुलाई, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस है। विश्व बाघ दिवस, यह भी इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस है। तो जुलाई माह के प्रमुख दिवस हो गए। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास आप लोग रख लीजिएगा। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को है। अब हम बढ़ते हैं अगस्त माह में। अगस्त माह की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस है, 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस है, 10 अगस्त को वर्ल्ड लैंड डे है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है उसकी बात करें तो वो 22 जनवरी को है। वह राष्ट्रीय है 12 जनवरी को, और यह अंतर्राष्ट्रीय है, दोनों ध्यान दीजिएगा। यानी 12 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब है? ये 12 जनवरी को है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 29 अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल दिवस है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा, यहाँ से भी परीक्षाओं में आपके सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार कौन सा 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस होगा, किस क्रम में? ठीक है, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव में आपने देखा था कि 75वां था, तो अब कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा आने वाला, क्योंकि कई साल बीतते जा रहे हैं, तो आपको इस बार का आपको जरूर बताना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सितंबर माह में, सितंबर माह के जो प्रमुख दिवस है उसको भी एक बार नजर में हम लोग देख लेते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति पहले थे, और कार्यकाल के हिसाब से तो तीसरे, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर, यह है 8 सितंबर, फिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। 15 को ही इंजीनियर डे भी है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस है, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध इससे है, इसलिए परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास आप लोग रख लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। अगला है अक्टूबर माह। जब हम अक्टूबर माह की तरफ बढ़ते हैं, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये मोस्ट आईएमपी है। इस दिन 2 महापुरुष की जन्म दिवस है। महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री, दोनों जी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही है। जहां पर बापू जी ने हमें आजाद कराया, दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था, शायद आप लोग को याद होगा कि मंगलवार को व्रत के साथ साथ उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, उस समय खाद्यान्न को ध्यान में रखते हुए जो चलाया गया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती तो आप जानते ही हैं। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 8 को विश्व वायुसेना दिवस, ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। डाक दिवस 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस है। 10 अक्टूबर को मानसिक दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 को है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय अगर आ जाएगा इसमें, राष्ट्रीय अगर जुड़ जाएगा तो 24 जनवरी को है। विश्व खाद्य दिवस इंपॉर्टेंट है, 16 को, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट, भारत इसका स्थान सदस्य था। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, इस दिन किसका जन्म दिवस है, कमेंट करके बताइएगा। 31 अक्टूबर को किस महापुरुष का जन्म दिवस है, कहो कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और उसके अलावा आयरन लेडी जी का भी इसी दिन बर्थडे है। हम आगे चलते हैं अगले की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। लाइक नहीं है तो लाइक करके जरूर रखिएगा। नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर विश्व बाल दिवस है, ये इंपॉर्टेंट है। बाल दिवस है, नेहरू जी की
5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 14 नवंबर मधुमेह दिवस। ये नवंबर के ही दिवस हैं, हो सकता है कभी कभी मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए। शौचालय दिवस मोस्ट आईएमपी है, शौचालय दिवस 19 नवंबर को है। 21 नवंबर टेलीविजन दिवस है। 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध दिवस है। अच्छा ये बताइएगा, शौचालय दिवस हो गया, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब है? कमेंट करके बताइएगा, विश्व हाथ धुलाई दिवस। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विश्व हाथ धुलाई दिवस किस दिन मनाया जाता है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि शौचालय दिवस आपने देख लिया 19 नवंबर को है। तो विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं दिसंबर माह की तरफ। ये बहुत ही यूनिक है, यहाँ से परीक्षाओं में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो जब सवाल आते हैं तो इसे पढ़ना भी जरूरी है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मोस्ट आईएमपी है, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन विकलांगता दिव्यांग दिवस है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 दिसंबर नौसेना दिवस, ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 दिसंबर मृदा दिवस, ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। झंडा दिवस सशस्त्र बलों का, ये 7 दिसंबर। 10 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मोस्ट आईएमपी, प्रत्येक बार बहुत बार पूछा जाता है। 10 दिसंबर 10 दिसंबर, इसे रट लीजिएगा। ये है, ये है, ये एड्स दिवस है, ये है कंप्यूटर दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। पर्वत दिवस 11 दिसंबर। 18 दिसंबर प्रवासी दिवस अंतर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जनवरी में है, 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर। 22 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च अंतर्राष्ट्रीय है, और 24 ये दिसंबर है। 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछ दिया तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मार्च में है, 15 मार्च। 15 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक छोटा सा है कि 29 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। जी हाँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, कितना 29 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सभी लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। जैसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आप सवाल है आपसे, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये 2 दिवस होता है, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। हम चाहेंगे इन दोनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना जरूर। और यह वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव चल रहा है। इसकी जो पीडीएफ है, इसके सभी लेक्चर जो हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी की सभी नोट्स हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में 6 से लेकर 12 तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है, जहाँ पे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की नोट्स, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी दोनों को आप पढ़ सकते हैं एक साथ 6, 7, 8 की अलग अलग कक्षावार, ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत और बेहतर कर सके अगर आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़े। और टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। नोट्स संबंधित अगर आप चाहें घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सभी जानकारी ले सकते हैं नोट्स से संबंधित। यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और आप लोग टेलीग्राम पर, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। आज ही टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक और शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके कोई प्रश्न, कोई सवाल है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं। मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्रहित में है। अगली वीडियो आपके लिए फिर से स्टैटिक जीएस जीके की विविध की सीरीज आपके लिए आ रही है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, ये सपना नहीं, ये साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।